रिकॉर्डिंग। आप सभी को नमस्कार और श्री विद्या नमस्ते गुरु। एस्ट्रोलॉजी में मैं नमस्कार स्वागत सर। करता हूँ। जी जी। तो एस्ट्रोलॉजर के लिए जो भी टूल्स चाहिए, किसी तरीके का प्रेडिक्शन कैसे होगा, दशा और अंतर्दशा में क्या रिलेशनशिप है, या कौन से दशा आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन से साल आपके जीवन में अच्छा प्रगति होगा, आपको जॉब मिलेगा, आपका शादी होगा, या क्या होने से शादी में प्रॉब्लम होता है, या मेंटली रिटार्डेड पर्सन जो है किसी तरीके का उसको दिमागी संतुलन में खराबी रहता है, या जो है वो जेल जाता है, ये सारे चीजें हम चार्ट के थ्रू आज एक ही क्लास में डिस्कस करेंगे। और इस पे भी आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा, कई सारे प्रेडिक्शन टेक्निक, कम से कम पचासों टेक्निक आज एक ही क्लास में हम लोग बताएंगे। और इसका पीपीटी भी हम्म, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, जिसके सहारे आप अपने लाइफ में जो इवेंट्स हुए हैं उसको भी स्टडी करेंगे। लेकिन मैं पहले कुछ रूल्स आपको धीरे धीरे बताऊंगा, आप बताओ। उस पर ध्यान दीजिएगा और बीच में जो है कोई पूछेगा नहीं। जब मैं कहूंगा हैंड रेज करिएगा, उसके बाद जाके हम उस पर डिस्कस करेंगे ताकि हमारा फ्लो बना रहे। तो आप देखिए, बहुत तरीके के नाड़ी एस्ट्रोलॉजी होते हैं और वो ऋषियों के नाम से ही है। जैसे भृगु नंदी नाड़ी, तो ये नंदी ऋषि हैं और भृगु ऋषि हैं, उनसे बना हुआ नाड़ी है। ऐसे ही शुक्र के दिया हुआ नाड़ी शुक्र नाड़ी है। शिव विकला नाड़ी, अगस्त्य नाड़ी, ऐसे बहुत तरीके के नाड़ी एस्ट्रोलॉजी यूजुअली साउथ में चलते हैं। लेकिन अभी हम लोग अगर किसी इंसान का मानसिक स्थिति सही नहीं है, उसके चार्ट से देखना चाहते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है, प्लेस भी दिया हुआ है, जातक का नाम जानबूझ के यहाँ पे छिपाया गया है, क्योंकि उससे आप लोग जाके उसको रीवेरीफाई कर सकते हो जो भी आपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट यूज किए हैं। तो कोई सवाल पूछेगा, सर मेंटली इल का मतलब क्या है? यूजुअली देखिए, मन का कारक जो है चंद्रमा होता है और बुद्धि का कारक जो है मरकरी होता है। तो अगर चंद्रमा और मरकरी किसी का खराब हो जाए, या उसका फर्स्ट हाउस जो है राहु केतु के एक्सिस में आ जाए, तो यूजुअली इंसान का जो है माइंड में प्रॉब्लम होता है। तो आप देखिए यहाँ पे चंद्रमा का राशि है और चंद्रमा के राशि में केतु बैठा हुआ है और चंद्रमा के साथ राहु है, यानी चंद्रमा राहु केतु के एक्सिस में है। और चंद्रमा भी जो बैठा हुआ है वो शनि के साइन में बैठा हुआ है, शनि के ट्राइन में बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, बीएनएन में चंद्रमा शनि से युक्त हो गया। और अगर मैं राहु को कहूंगा तो राहु से भी चंद्रमा युक्त हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीएनएन में हम लोग क्या करते हैं, जो एसेंडेंट है वो एक नंबर नहीं लेके जुपिटर को एसेंडेंट लेते हैं। जुपिटर, तो इसीलिए आप देखिए जुपिटर से जब आप एसेंडेंट का कैलकुलेशन करेंगे, तो आप देखिए जुपिटर से जो बुद्धि देने वाला प्लानेट है जो आपका मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी का डिस्टेंस आप देख सकते हो, 6 वाला जो हमारा रूल है, 4, 6, 8 और 10। उसके बाद सेकंड है मरकरी से चंद्रमा का भी पोजीशन देखेंगे, तो यहाँ पे 2, 12 वाला रिलेशनशिप है। और अगर मैं मरकरी को रेट्रो कैलकुलेट करूं तो ये 3, 11 वाला रिलेशनशिप है। लेकिन चंद्रमा बुरी तरीके से पीड़ित है और देखा गया जातक जो है राहु दशा और केतु अंतर्दशा में ही जो है उसका दिमागी प्रॉब्लम शुरू हुआ 18 ईयर्स में। तो आपको एक रूल यहाँ पे ये याद रखना है कि जब भी हम बीएनएन चार्ट को हिसाब लेंगे, तो हमेशा हम लोग जो है देखेंगे फर्स्ट हाउस जो है जुपिटर के प्लेसमेंट को लेंगे। तो कोई कहेगा सर फर्स्ट हाउस में देखिए जुपिटर जो है अपने ही राशि में है, तो यहां से तो जुपिटर जो है अच्छा रिजल्ट देना चाहिए। लेकिन ये खासियत है रेट्रो प्लैनेट्स का। रेट्रो प्लैनेट नेगेटिव रिजल्ट तभी देते हैं जब यूजुअली कोई भी प्लैनेट अपने पीछे वाले साइन से एसोसिएट हो जाता है। और आप देखिए 8 नंबर साइन जो है बहुत ही डिफिकल्ट साइन है। ऐसे ही 6 नंबर साइन जो है बहुत ही डिफिकल्ट साइन है। तो आप यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे तो जुपिटर अपने 12 राशि के साथ भी जुड़ रहा है। उसके बाद जुपिटर का जो पोजीशन है वहां से कैलकुलेट करेंगे तो 10th में वो 6th वाला साइन आ रहा है ना, जहां से मरकरी एक्जल्टेड होना चाहिए। मरकरी और बुद्धि को हम देखते हैं। और ऊपर से जो चंद्रमा है वो भी जो है लगन का स्वामी है, लेकिन जुपिटर से वो 6, 8 का रिलेशनशिप में है, इसीलिए इस तरीके का सिचुएशन हुआ है। तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप आके देखिएगा। लेकिन पहला रूल आपको याद रखना है, बीएनएन में आपको हमेशा देखना है कि कारक कौन है और जुपिटर को लगन मानना है। तो मन का कारक चंद्रमा है, चंद्रमा पीड़ित है। और बुद्धि का कारक शुक्र है, शुक्र जुपिटर से छठे में है।
और चंद्रमा के साथ शनि का भी युति बन रहा है ट्राइनल रिलेशनशिप के वजह से। चंद्रमा के साथ केतु का भी रिलेशनशिप बन रहा है। और जुपिटर बहुत अच्छे स्थिति में इसलिए नहीं है क्योंकि वो रेट्रो है, और रेट्रो होने से वो 12th हाउस के साथ भी लिंक कर रहा है। तो इतने सारे रूल यहाँ पे हमने डिस्कस किए। अब देखिए यहाँ पे लव मैरिज का रिलेशनशिप है, लेकिन डिफरेंट रिलीजियन, यानी रिलीजियन भी अलग है, और जो है शादी जो है प्यार के वजह से हुआ है। तो मैंने आपको एक बात बताया था, जब भी आपको लव रिलेशनशिप देखना है तो आपको एक लॉजिक देखना है कि केतु और जो मरकरी हैं उनके बीच ट्राइन वाला रिलेशनशिप होना चाहिए, या केतु मरकरी रिलेटेड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मरकरी रेट्रो है, तो रेट्रो मरकरी को अगर मैं पीछे कंसीडर करूं जैसे हमने बताया था, तो ये केतु से ट्राइन में आ जाएगा, केतु से ट्राइन में आ जाएगा। और उसके बाद ये मेल चार्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे वाइफ का कारक वीनस है। तो आप देखिए वो जो मरकरी और केतु का कॉम्बिनेशन हो रहा है वो फिर वीनस के साथ भी रिलेट हो रहे हैं रेट्रो मरकरी के वजह से। अब कोई कहेगा कि सर इसको हम वैदिक में देखना चाहते हैं, तो आपको पता है वैदिक में मैरिज रिलेशनशिप के लिए, लव मैरिज के लिए हमें देखना पड़ता है सप्तम और पंचम अधिपति का सम्मेलन होना चाहिए। पंचम भाग जो है आपका वो प्रेम को दर्शाता है, और सप्तम का जो भाव है वो मैरिज को दर्शाता है। तो यहाँ पे आप देखिए चंद्रमा और शुक्र में 212 वाला रिलेशनशिप है, और चंद्रमा पीड़ित है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो है लव मैरिज का सक्सेस को नहीं बता सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है, अगर मैं वैदिक कुंडली में लगन को देख के कर रहा हूं। लेकिन जब मैं जुपिटर से इसी चीज को देखना चाहता हूं, तो आप देख सकते हो जुपिटर से 5वें स्थान में राहु है ना। और राहु जो है आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी भी तरीके का धर्म से जो आपका विपरीत आप जाते हैं, यानी इंटर रिलीजियन मैरिज, इंटर कास्ट मैरिज जो एक्चुअल में विधि सम्मत नहीं है वह को रिप्रेजेंट करता है। और ये 5th हाउस मैरिज का है। ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे 7th का लॉर्ड मंगल है जुपिटर से, और वो मंगल जो है राहु के साथ है। इसका मतलब मैरिज का लॉर्ड जो है राहु के साथ संबंध बना रहा है। और वो राहु जो है यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ में आप देखिए मंगल और शनि का एक्सचेंज है। मंगल और शनि का एक्सचेंज का मतलब है कि ये शादी कब होगा उसका भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कि जब भी जुपिटर मंगल के ऊपर गोचर करेगा या शनि के ऊपर गोचर करेगा तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन पहले तो लव मैरिज है, 5 और 7 का डायरेक्ट रिलेशनशिप आप देख रहे हो। 5th लॉर्ड जुपिटर से जब कैलकुलेट करेंगे तो 7th लॉर्ड के साथ एक्सचेंज में है। 5th लॉर्ड शनि है 7th हाउस में है, और 7th लॉर्ड मंगल है इधर है। और लव मैरिज जो है जो हो रहा है वो भी धर्म से विरुद्ध हो रहा है, डिफरेंट रिलीजन में हो रहा है, क्योंकि राहु जैसा प्लानेट वहां पे बैठा हुआ है। तो एस्ट्रोलॉजी में कई बार आप देखेंगे कि आपका वैदिक हो सके उतना अच्छा एक्सप्लेनेशन ना दो, लेकिन बीएनएन में आपको बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कल किसी ने पूछा था कि सर अनमैरिड योग कैसे होता है, और यहाँ पे एक बहुत ही ये आवाज डिस्टर्ब हो गई फिर तुरंत। पावरफुल एस्ट्रोलॉजर जिनको हम लोग आज के जमाने के, हाँ कोई बात नहीं है दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यूज हो रहा है। तो ये केएन राव सर का कुंडली है, कुंडली भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और कुंडली में अनमैरिड योग का बात हो रहा है। तो पहले मैं क्या करूंगा वैदिक में देखूंगा। तो आप देखिए वैदिक में 7th हाउस से मैरिज को देखते हैं, लेकिन यहाँ पे 7th लॉर्ड जो मंगल है वो वो आके शुक्र के साथ बैठा हुआ है, मेल कुंडली है होने, या आपका जो फर्स्ट लॉर्ड है वो किसी ना किसी तरीके से अच्छे कॉम्बिनेशंस में होना चाहिए मैरिज के लिए। तो यहाँ पे देखिए मंगल चंद्रमा के साथ है, बढ़िया तरीके से दे सकता है कि ऐसे कंडीशंस में मैरिज क्यों नहीं हुआ है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जुपिटर से लगन हम कैलकुलेट करते हैं, जो जो लगन लॉर्ड है वो जुपिटर से 4th में है, यानी चंद्रमा जुपिटर से 4th में है। तो इसका मतलब है लगन में इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है
क्योंकि लग्न स्वामी जो है जुपिटर से 4, 6, 8 और 10 वाला बात कर रहा है। यहाँ पे ऐसे ही मैरिज का जो प्लानेट है, 7th हाउस का लॉर्ड वो सैटर्न है। और मैंने आपको एक कंडीशंस बताया था कि जब भी कोई प्लानेट जो जिस हाउस का रिजल्ट देता है वो अपने से 12th में चला जाता है, तो रिजल्ट उसका स्वामी शनि जो है अपने से 12th में चला गया। उसके बाद फिर से जो मैरिज कराएगा प्लानेट उसका स्थिति जुपिटर से देखते हैं, तो 6, 8 वाला रिलेशनशिप बना रहा है। तो देखिए जो रूल हम बात कर रहे थे वो सारे यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहे हैं। 6, 8 वाला रूल, इसका मतलब है मैरिज से रिलेटेड खुशी नहीं मिलेगा। फिर आप देखिए जो मैरिज का हाउस है उसको कैंसिल कराने वाले कौन से प्लानेट होते हैं, यानी केतु, शनि, मरकरी, इन सबको हम लोग जो है मैरिज के लिए अच्छा प्लानेट नहीं मानते हैं। मरकरी एक यूनज प्लानेट है, और शनि जो है बीएनएन में उसको पुलिंग माना जाता है, पुरुष प्लानेट माना जाता है। लेकिन जब भी शनि अपने से 12th में जाएगा तो उसका स्ट्रेंथ बहुत ही कम हो जाता है। साथ में आप देखिए ट्राइन में 7th हाउस का मरकरी और केतु जैसे प्लानेट रह रहे हैं, जबकि मरकरी उच्च का है, बहुत ही पावरफुल मरकरी है। लेकिन आप ये 7th वाला रिजल्ट इनसे इसीलिए नहीं पाएंगे क्योंकि ये सारे जुपिटर से 3rd हाउस में हैं। तो जो हाउसेस खराब हैं, जिनका स्वामी अच्छे स्थिति में नहीं है, वो कभी भी कोई पर्टिकुलर रिजल्ट को ट्राइन में रह के नहीं देंगे, उल्टा उसको खराब करेंगे। यहाँ पे मरकरी केतु मैरिज को खराब कर रहे हैं के पीछे कारण क्या है? यहाँ पे मरकरी भी जो है पोजीशन वाइज आप देखोगे तो जुपिटर से 3rd में है, और 7th का साथ रिलेट करने वाले जितने भी प्लानेट हैं, अगर वो इस तरीके का कंडीशंस क्रिएट करते हैं 3rd, हमारे पीछे जो है व्याख्या है कि कौन से हाउस अच्छा है और कौन से हाउस बुरा है, उसको ध्यान दीजिएगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए आप देखिए, जब आप यहाँ पे बात करेंगे तो इधर देखिए सूर्य जो है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और शनि जो है आपका गवर्नमेंट कर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो एक रूल आप देखिए, शनि से 10th हाउस को हमेशा जो है जॉब के लिए देखा जाता है। तो आप देखिए शनि से 10th हाउस जब कैलकुलेट करोगे तो वहां पे उच्च का मरकरी है और सूर्य बैठा हुआ है। इसीलिए यहां से जब आप देखोगे तो एक तो गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगा, लिखाई पढ़ाई में इनका बहुत ज्यादा रुचि होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब का चांसेस है। और केतु जैसे प्लानेट साथ में होने से उसमें काफी ऊंचाई और प्रसिद्धि पाने का भी कॉम्बिनेशन बनता है। तो शनि से 10th को आप ऑब्जर्व करिएगा जॉब के लिए। ऐसे शादी के लिए 7th लॉर्ड को देखिएगा। और अगर हमने यहाँ पे मेल चार्ट कंसीडर करेंगे तो आप देखो वीनस, तो वीनस अपने शत्रु मंगल के साथ है, जुपिटर से चौथे में है। तो 4, 6, 8, 10 वाला रूल यहाँ पे ये भी कंफर्म कर रहा है। तो जब दो दो कंडीशंस होता है और उनके डिस्पोजिटर भी अच्छे स्थिति में नहीं होते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जुपिटर से शनि का स्थिति, इस वजह से इनका मैरिज नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं आवाज सुनाई दे रहा आवाज नहीं आ रही थी सर। है? अभी भी नहीं आ रही है। सभी को आवाज सुनाई दे रहा है? बीच में आवाज नहीं आ रहा था? हाँ नहीं। जी। हाँ आ आ गया। गया सर, आ गया आ गया। हाँ जी। तो ये हमने देखा था। नेट का स्पीड तो सही है, क्या प्रॉब्लम? हाँ जी। ऐसे ही आप देखिए ये जो चार्ट है इसको भी आप स्टडी करिए, गुड रिलेशनशिप विथ मदर। और जो जातक है वो अपने मम्मी के साथ साथ में रहते हैं। तो आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे? तो आप देखिए अगर हम लग्न कुंडली लेंगे तो वहां पे जातक को पहले हाउस से देखते हैं और मोदर को जो है हम लोग देखते फोर्थ। हैं 4th हाउस से। तो आप देखिए 4th हाउस का स्वामी सूर्य है, और इस कुंडली में अगर आप देखोगे तो 4th हाउस का स्वामी जो है सूर्य
अपने से 12th में है, जो 12th का रूल मैं बार बार बता रहा हूं, इसका मतलब है कि सूर्य जो है डेफिनेटली माँ से जो खुशी मिलना चाहिए वो नहीं दे सकते हैं, मिल रहा क्योंकि वो अपने से 12th में है। लेकिन यहाँ पे देखिए चंद्रमा के साथ है। लेकिन इसी चीज को जब आप जुपिटर से देखेंगे तो प्रश्न अलग तरीके का हो जाता है। जैसे जुपिटर से हम देख रहे हैं, तो आप देखिए जुपिटर से फोर्थ लॉर्ड मरकरी है ना। जुपिटर हम्म, से चौथे का स्वामी बुध है, और बुध जो है जुपिटर के साथ है, इसका मतलब माँ इनके साथ रहेंगे। और केतु है का मतलब है कि माँ जो है बहुत ही स्पिरिचुअली अलाइंड होंगे। और जातक का माता के साथ कैसा संबंध होगा, तो आप देखिए जुपिटर मरकरी के साइन में है, साथ में जुपिटर केतु हैं, और जो फोर्थ का लॉर्ड जुपिटर के साथ होने से ये संबंध भी अच्छा होगा, क्योंकि 159 अच्छे प्लैनेट्स के बीच अच्छा रिलेशंस लाता है। और ऐसे भी जब आप देखोगे BNN में, तो मरकरी जो है बुद्धि का कारक बनता है। मरकरी जो है यहाँ पे जुपिटर के साथ रहने से इंसान का एजुकेशन काफी अच्छा होता है। और मरकरी केतु का कॉम्बिनेशन में एजुकेशन से बाधा हो सकता है, लेकिन जो प्राइमरी प्रश्न है उसका उत्तर वहां पे मिल गया, जो जुपिटर के साइन से दिख रहा है। फोर्थ लॉर्ड जुपिटर के साथ है, और साथ में जो है केतु जैसा प्लैनेट स्पिरिचुअली इनको इंक्लाइंड कर रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन है जो आपको BNN से पता चलेगा। ऐसे ही आप जब दूसरे साइन में जाएंगे, तो आप देखिए इंसान जो है यूजुअली बाहर खाना खाता है, और इंसान जो है अपने बर्थ प्लेस से दूर रहता है ना। बाहर रहना या दूर रहना कैसे देखते हैं, जब भी आपका चौथे के स्वामी को आप देखते हो वहां से घर के बारे में पता चलता है ना। और कोई बाहर रह रहा है तो चौथे का स्वामी जो है यूजुअली 12th हाउस में रहना चाहिए, ये घर से दूरी को बताता है, चौथे के स्वामी के साथ केतु का कॉम्बिनेशन होना। लेकिन हम जो जुपिटर से उस चीज को देखते हैं, तो आप देखिए जुपिटर जो है जातक है, और जातक का घर या जो रहने का जगह है वो वहां से 4th हाउस है। तो कौन सा लगन बन गया, जो 4th हाउस का साइन है 10th साइन। ठीक है जी मनोज जी। हाँ जी। जी और जी 10th साइन का स्वामी यानी जो चौथे घर को बता रहा है, वो स्वामी कहाँ पे है जुपिटर से बाढ़ में 12th घर। में बारह है घर में तो है ना। प्रॉब्लम तो नहीं। मैंने बताया कि चौथे का स्वामी 12 में चल जाए। जो लोग फॉरेन जाते हैं और पूछते हैं कि सर मेरा फॉरेन का योग है क्या, तो आप क्या करते हो, यूजुअली चौथे के स्वामी का पोजीशन देखते हो, और 12 नंबर घर में राहु शनि जैसे प्लानेट को देखते हो, और वहां से आप कॉम्बिनेशंस बताते हो। तो आप देखो यहां से जुपिटर से फोर्थ का स्वामी 12 में आ गया है ना। तो इसीलिए ये इंसान जो है बाहर रहते हैं। अभी प्रश्न है कि वो हमेशा घर में खाना नहीं खाएंगे, उन्हें बाहर होटल वगैरह में खाना ज्यादा पसंद होगा। तो खाने को कहाँ से देखते हैं, खाने को हम देखते हैं दूसरे घर से। सेकेंड हाउस से, है ना। सेकेंड हाउस का स्वामी देखिए मंगल है, ठीक है। हम्म, और मंगल कहाँ पे है, अपने से बाढ़ में घर। 12th। तो जैसे चौथे का स्वामी 12th में आ गया, तो बाहर दूर रह रहे हैं, और सेकंड का स्वामी 12th में आ गया, तो इसका मतलब है आप यूजुअली घर में खाना नहीं खाते हो, आप बाहर खाना खाते हो। अब कोई पूछेगा सर घर में खाने खाने का कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो जब सेकंड का स्वामी फोर्थ में बैठता है तो आप घर में खाना खाते हो, ठीक है। सेकंड का स्वामी अगर 12 में बैठ गया तो आप घर में उतना खाना नहीं खाते हो, घूमते रहते हो, बाहर खाने का आदत है। लेकिन सेकंड का स्वामी फोर्थ में बैठ गया तो आप घर में खाना खाओगे। तो ये सिंपल लॉजिक है। जो भी एक बार जुपिटर से अपने लाइफ को समझने का कोशिश करेगा, उसके लिए बहुत बड़े बड़े प्रश्न का उत्तर निकालना आसान हो जाएगा। अच्छा। ये एक एस्ट्रोलॉजर का चार्ट है, वी रमन जी। जैसे मैंने KN राव सर का चार्ट दिखाया था, ये उनका चार्ट है। सभी का टाइम वगैरह है, आप अपने अपने जो भी एस्ट्रोलॉजिकल टूल यूज करते हो चेक कर सकते हो। लेकिन अब ये प्रश्न बताएगा एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने का कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए 3 प्लैनेट्स जो हैं बहुत ही बढ़िया स्थिति में होना चाहिए। कौन कौन, जुपिटर, केतु, जुपिटर, केतु और मर्क्यूरी। जुपिटर मरकरी। केतु और मर्क्यूरी, है ना। तो आप देखिए पहले तो अष्टम भाव जो है वो एस्ट्रोलॉजी का होता है ना, जो साइन वाइज एस्ट्रोलॉजी का होता है। तो जुपिटर जो है स्कॉर्पियो साइन में होना या स्कॉर्पियो के ट्राइन में होना, ये बताता है कि आप जो है एस्ट्रोलॉजी में या पराविद्या में या जो भी आपके सीक्रेट स्टडीज हैं उस पे ध्यान रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे जुपिटर का पोजीशन है
उसके साथ सूर्य जुड़ गया ट्राइन में, है ना, सूर्य ट्राइन में जुड़ गया, फिर राहु जैसा प्लैनेट ट्राइन में जुड़ गया, तो आप क्या करोगे, डेफिनेटली कुछ ऐसे तरकीब निकालोगे एस्ट्रोलॉजी में जिसमें लोगों को समझना आसान हो जाएगा, है ना। राहु को एक इंटेलिजेंट प्लैनेट कहा जाता है, और राहु का डिस्पोजिटर भी देखिए जुपिटर है, यानी जुपिटर का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अनोखा है यहाँ पे। अब रहा बात एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए, अगर हम मर्क्यूरी को भी देखेंगे तो आप देखो जुपिटर से 10th में मरकरी वीनस का कॉम्बिनेशन है, मंगल का कॉम्बिनेशन है जुपिटर से 10th में। और जुपिटर के साथ जो दृष्टि संबंध है या जुपिटर के साथ जो प्लैनेट का संबंध है वो सूर्य और मरकरी, वो भी जो है रिलेशनशिप में है, जैसे सूर्य के साइन में मरकरी का होना। अब प्रोफेशन में हम लोग इसी चीज को देखेंगे, तो शनि से प्रोफेशन देखते हैं। शनि से प्रोफेशन 10th में देखना है आपको, है ना। शनि से 10th में कौन सा साइन हुआ, 3 3 6 2 8 और 2 10, यानी 10th साइन शनि का ही साइन आ गया, और वो जुपिटर के आमने सामने है। तो यहाँ पे देखिए ये जुपिटर का सामने होना और जो केतु का शनि से भी ट्राइन में होना, जिस जगह को हम कुंडली के लिए देख रहे हैं उस जगह का साथ भी आपका जो है ये सारे मरकरी का दृष्टि संबंध बनना आपको बता रहा है कि ऐसा इंसान एस्ट्रोलॉजर बनेगा। तो किसी भी चार्ट में अगर आपको एस्ट्रोलॉजर भी देखना है तो आपको 3 चीजें याद रखना है। पहले तो जो मेन प्लैनेट है उनका स्थिति 3 लग्न कुंडली से कैसा है, 3 लग्न कुंडली, यानी आपके लगन कुंडली से भी देखना है, सूर्य कुंडली से भी देखना है, और चंद्र कुंडली से भी आपको देखना है। तो पहले हम देखते हैं सूर्य कुंडली से जुपिटर को कितने दूरी पे हैं, 5 दूरी पे हैं। सूर्य कुंडली से केतु को, ये भी जो है 3 11 का रिलेशनशिप बना रहे हैं, ठीक है। और सूर्य कुंडली से मरकरी को, तो आप देखिए ये तीनों प्लैनेट जो है सूर्य कुंडली से वो वाले रिलेशनशिप बना रहे हैं जहां पे हम कह सकते हैं कि हाँ जी सूर्य कुंडली से इनका स्थिति सही है, वो इनके साथ कनेक्शंस में है। ऐसे ही आप चंद्रमा का कुंडली लीजिए, तो चंद्रमा के कुंडली से देखिए केतु कहाँ पे है, पंचम में है। केतु पंचम में होगा तो बड़ा इंट्यूशन आपको मिलेगा। चंद्रमा के कुंडली से शनि लगन में है, तो आप जो भी कर्म करोगे अगर उसके साथ आपका केतु का लिंक हो जाए, जुपिटर का लिंक हो जाए, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ जी आप जो है एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। और आप देखिए लगन कुंडली, यानी जुपिटर से अगर हम देखेंगे तो उसमें जो लगन कुंडली बनेगा तो 10th में मरकरी है, तो आपका जो प्रोफेशन है जुपिटर से कर्म में उसमें मरकरी का रोल रहेगा। जुपिटर से 11th में केतु है, तो आप कुछ गेन कर सकते हो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होने से। और जुपिटर से आप जब देखोगे जुपिटर यहाँ पे लगन में प्लेस्ड है, और जो साइन है वो भी एस्ट्रोलॉजी का साइन है। तो आगे के राव सर के लिए भी यही चीज हम देख लेते हैं कि वहां पे जो है आपका उस तरीके का पोजीशन है क्या एस्ट्रोलॉजिकल। तो आप देखिए पहले तो कुंडली, जुपिटर जो है एग्जल्टेड हो गया, मरकरी जो है एग्जल्टेड हो गया, और जो केतु का पोजीशन है वो आप देख सकते हैं कि मरकरी के साथ है केतु, और जुपिटर से 3 11 का रिलेशनशिप बना रहा है, 2 12 का भी रिलेशनशिप बना रहा है। तो ये तो पहला कंडीशन हो गया। उसके बाद देखिए जो कारक प्लानेट है सूर्य कुंडली से उच्च का बुध है, सूर्य कुंडली से जुपिटर 11 में है यानी गेंद दिलाएगा। और सूर्य कुंडली से जब हम केतु को भी देखेंगे तो आत्मा के साथ स्पिरिचुअलिज्म जुड़ा हुआ है। राव सर के बारे में जब आप देखोगे तो वो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल है। वो रोज जो है विष्णु सहस्त्र नाम का वहां पे उनका जो है पूजन भी होता है। विष्णु सहस्त्र नाम वहां पे बहुत सारे लोग एक तरीके से सम्मिलित होकर वहां पे पूजा करते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड है। तो ये सूर्य केतु का कॉम्बिनेशंस को बताता है। चंद्र कुंडली से जब आप देखोगे तो वहां पे जुपिटर जो है उच्च का है, लेकिन 10th वाला कॉम्बिनेशंस में है। और चंद्र कुंडली से अगर आप देखोगे मरकरी को तो ये 12th और 12th वाला रिलेशनशिप बना रहे हैं। तो ऐसे केसेस में यूजुअली देखा जाता है कि पहले इनका कोई इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं था, है ना। उनके माँ जो है बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, उनको गुरु के हिसाब से मानते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे कुछ गुरुओं का सानिध्य मिला है जिन्होंने उनको एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च करने के लिए और इस फील्ड को आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किए थे। तो इसीलिए इनका गुरु का बहुत बड़ा रोल है। तो आप देख सकते हैं जुपिटर जब एग्जल्टेड होगा तो जितने बड़े डिवाइन लोग हैं उनसे आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो इसीलिए आप यहां से भी
आराम से एस्ट्रोलॉजर बनने का योग देख सकते हैं। आपके कुंडली में अगर जुपिटर, मरकरी और केतु बहुत ही अच्छे हैं तो आप वहां से भी एस्ट्रोलॉजी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जुपिटर से अगर 8th हाउस शनि का बात माने तो शनि भी जो है 8th का लॉर्ड 6th में है, विपरीत राजयोग यहाँ पे बना रहा है। और शनि जो है जुपिटर के साइन में है, तो इसीलिए प्रोफेशनली भी आपको जो है शनि जोड़ देगा। शनि से जब आप देखोगे 3 3 6 4 10 तो मरकरी केतु आ गए, तो वो भी कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजर को बनाता है। तो इतने सारे कॉम्बिनेशंस मैंने बता दिया, आप अपने अपने कुंडली में चेक करेंगे। अगर आप नहीं बन पाएंगे तो ये वाला जो पीपीटी शेयर कर दूंगा, इसी के सहारे आप एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। ठीक है, अब जो है हम देखते हैं वेल सेटल्ड ओन हाउस लेकिन ब्रोकन कैरियर। रूल में बताता जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। वेल सेटल का मतलब है कि लाइफ में आपने बहुत प्रोग्रेस किया है और आपका खुद का घर है। तो आप देखिए जुपिटर जो आपका 4th हाउस का स्वामी बनना चाहिए, वो 12th में चला गया, तो लगन लॉर्ड लूंगा तो ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं होगा। अपने घर बनाने से आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर मैं जुपिटर को बना लूं तो जुपिटर से देखिए 4th हाउस में कौन है, एग्जल्टेड मंगल है। 4th हाउस घर के लिए देखा जाता है। तो इसीलिए आपका जो घर बनेगा वो आप अपने दम पे बनाएंगे, क्योंकि ये एग्जल्टेड मंगल है। हाँ, इसके लिए लोन लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मेहनत आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर से मंगल का 4th वाला रिलेशनशिप है। सुंदर घर के लिए भी आपको जो है मंगल से 4th भी देखना पड़ता है। तो मंगल से जब 4th आप देखोगे तो आप वहां पे सैटर्न को पाओगे जो जुपिटर के साथ कॉम्बिनेशन में, यानी इनके क्रम में घर बनना तय है। और ऊपर से देखिए जो आपका मंगल का डिस्पोजिटर है वो शनि, वो जुपिटर के साथ भी लिंक बना रहे हैं। लेकिन ब्रोकन कैरियर का क्या मतलब हुआ, तो आप देखिए शनि से 3 3 6 3 10, तो मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई प्लानेट का शत्रु या वो प्लानेट खुद रेट्रो बन जाए और उससे 10th काउंट करो, तो देखो एक जगह पे राहु आ रहा है, एक जगह पे मंगल आ रहा है। शनि मंगल भी अच्छा युति नहीं बनाएंगे, शनि राहु भी अच्छा युति बनाएंगे नहीं। और यूजुअली देखा जाता है ऐसे लोगों का कैरियर में ब्रेक आता रहता है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा होता रहता है। और शनि राहु का युति कभी भी अच्छा नहीं है। शनि मंगल का भी कॉम्बिनेशन जो है, जब आप प्रोफेशन देखोगे एक प्लानेट बैठा हुआ है दुश्मन वाला, और 6 8 10 4 ये वाला जो रिलेशनशिप है उसके वजह से प्रॉब्लम होता है। तो आप इसको भी चेक करिएगा। अब रहा एक और चार्ट जो जयललिता जी का है, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये इनका चार्ट है, डिटेल्स है। और यहाँ पे आप देखिए अर्ली सक्सेस इन कैरियर। तो मैंने अभी आपको बताया कैरियर के लिए शनि से 10th को देखने का रूल आप अप्लाई करोगे। तो शनि से 10th क्या हो गया, 3 3 6 और 10। यहाँ पे आप देखिए शनि से 10th हाउस जब देखेंगे तो यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, और जो राहु का डिस्पोजिटर है वो मंगल यहाँ पे शनि से 2nd में है, लेकिन शनि रेट्रो है। रेट्रो शनि को कंसीडर करोगे तो राहु का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। लेकिन शनि के इस पोजीशन से जब आप देखोगे 3 3 6 4 10 एक्जल्टेड वीनस है। ठीक है, और वीनस का मतलब ग्लैमर को भी बताता है। और अगर शनि के साथ मरकरी का रिलेशनशिप हो जाए तो कला के फील्ड में भी इंसान जा सकता है। और चंद्रमा जो है बहुत सारे कला को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए शनि से 2nd में चंद्रमा है, तो पैसा मिलेगा उस प्रोफेशन में जब जाओगे। शनि से अगर हम देखेंगे तो मरकरी जो है 8 नंबर और 9 नंबर वाला रिलेशनशिप बना रहा है, शनि उसका डिस्पोजिटर है। और शनि से अगर हम वीनस को देखेंगे तो बहुत ही अच्छा स्थिति में वीनस है। तो इसीलिए आप देखें प्रोफेशन में बहुत जल्दी कॉम्बिनेशंस मिलेगा। अब एक दूसरा कंडीशंस देखते हैं, क्या यहाँ पे धर्म कर्म का योग हो रहा है। तो धर्म कर्म के योग के लिए हम क्या कॉम्बिनेशंस लेते हैं, हम शनि से गुरु लेंगे शनि। 9th, है ना। शनि से लेंगे 9th तो गुरु बन गए, और शनि से लेंगे 10th। तो आप देखो एक केस में मंगल बन रहे, गुरु और मंगल। तो देखिए गुरु और मंगल का ट्राइनल रिलेशनशिप है। ऐसे ही अगर शनि को मैं रेट्रो कंसीडर करूं तो यहां से अगर आप देखोगे तो 3 3 6 3 9, तो शनि खुद उनके लॉर्ड हैं। और उसके बाद 10th का लॉर्ड है जुपिटर है। तो आप देखो शनि और जुपिटर भी आमने सामने 7 7 का रिलेशनशिप यहाँ पे बनाएंगे। और ये सारे ना कैरियर के प्रोग्रेस को बताता है, सक्सेस को बताता है। आप जुपिटर से भी 10th देख सकते हैं किसी के लिए, 3 3 6 4 10। तो आप देखिए यहाँ पे मरकरी का कॉम्बिनेशन है जुपिटर से जब देखेंगे,
और जुपिटर से नाइन्थ का देखेंगे तो सूर्य का, तो आप देखिए सूर्य मरकरी का भी कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए जुपिटर के रेस्पेक्ट में नाइन्थ और टेंथ लॉर्ड जुड़े हुए हैं, तो ये धर्म कर्म का योग बनाता है। इससे बहुत जल्दी किस्मत में आपका जल्दी करियर में इंप्रूवमेंट और स्थायी नियुक्ति मिलने का या सक्सेस मिलने का चांस होता है। तो जुपिटर से नाइन्थ एंड टेंथ जुड़ा हुआ है। शनि से भी अगर आप देखोगे तो एक्जल्टेड वीनस जो है बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहा है। शनि से जुपिटर का भी कॉम्बिनेशन देखोगे तो 7-7 एक्सिस में है। तो ऐसे लोगों को गुरु का साथ मिल जाता है। ओह, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इनके मेंटर थे, जो इनको मूवीज के फील्ड में लाए थे, बाद में उनके साथ उनका लव रिलेशनशिप था, वो मैरिज किए नहीं है। नो चाइल्ड वाला योग मैंने बताया था, जब भी सूर्य केतु ट्राइन में होंगे तो पुत्र संतान नहीं होने का योग होता है। साथ में आप देखिए अगर फिफ्थ का लॉर्ड को यहाँ से देखें बुध को, तो बुध सूर्य के साथ है और इस पर्टिकुलर जगह से छठे में है। लेकिन अगर जुपिटर से मैं देखूंगा फिफ्थ को, तो आप देखिए जुपिटर से जो आपका कॉम्बिनेशन से वो जुपिटर से बता रहा है कि फिफ्थ साइन जो है वीनस का है, और वीनस जो है जुपिटर से फोर्थ में है। उसके बाद वीनस के साथ राहु का कॉम्बिनेशन हो रहा है, रेट्रो राहु का, वो अच्छा नहीं है। केतु का भी कॉम्बिनेशन हो रहा है, रेट्रो केतु का। और अगर आप देखोगे तो उसके पास जो है सूर्य का स्थिति होना भी अच्छा नहीं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो जुपिटर के रेस्पेक्ट में भी और फिफ्थ हाउस को स्टडी करके भी। तो यहाँ पे जुपिटर के रेस्पेक्ट पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जुपिटर के रेस्पेक्ट पे आपका जो वीनस वाला साइन है वो एक्जल्टेड तो है, लेकिन जुपिटर से फोर्थ में है, तो उस रिगार्डिंग कुछ ना कुछ लॉसेस आपको फेस करना पड़ेगा। ये आपका कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही हमारे सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का चार्ट है। इस पे भी अगर आप लीडरशिप को देखना चाहते हो तो लीडरशिप का कारक सूर्य होता है ना। और साथ में शनि भी जो है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम जुपिटर से देखेंगे तो जुपिटर केतु जो है उस तरीके का कॉम्बिनेशन से जहां पे अगर आप किसी जगह पे पहुंचे हो तो उसमें बहुत ऊंचाई तक पहुंचने का कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो हम कैरियर के बारे में देखेंगे तो पहला शनि से टेंथ वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो आप देखिए शनि से टेंथ में कौन है, आप देखिए यहाँ पे 4, 3, 7, 8, 9 एंड 10। तो आप देखिए यहाँ पे जो शुक्र है शनि से टेंथ वाला स्वामी है, लेकिन वो जो शुक्र कंडीशंस आप देखोगे तो शुक्र जो है अपने ही साइन में है और बहुत ही पावरफुल मरकरी के साथ है। कैरियर के प्रोग्रेशन में जब आप देखेंगे तो ये मंगल के दशा में और राहु के दशा में बहुत अच्छा इनका ग्रोथ हुआ था, मंगल और राहु के दशा में। तो जुपिटर से आप राहु को देखिए, यहाँ पे जुपिटर का कॉम्बिनेशन के साथ राहु 7-7 एक्सिस में है। और जुपिटर से अगर हम मंगल को देखेंगे तो जुपिटर से मंगल टेंथ में है। तो ऐसे केसेस में यूजुअली देखा जाता है शनि से सेकेंड, शनि से 11th, ये काफी अच्छा गेन प्रोवाइड करता है। तो हम जितने रूल अभी तक देखे हैं उसको हम देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड है कि कोई अच्छा राइटर है तो राइटिंग जो है बुध से देखा जाता है, तो बुध का स्थिति यहाँ पे बहुत अच्छा है जुपिटर से 11th, उससे उनको गेन मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे जुपिटर से थर्ड हाउस से राइटिंग, तो इसका लॉर्ड शनि है जो कि ट्राइन कंडीशन में है, यानी आप जो प्रोफेशन चूज कर रहे हो उसके साथ शनि का रिलेशन हो गया और जुपिटर से ट्राइन हो गया। तो इसीलिए भारत एक खोज जो किताब इन्होंने लिखे हैं, या लेटर्स फ्रॉम फादर टू डॉटर, या बहुत सारे और भी किताबें हैं, तो उसमें पुराने चीजों को रिप्रेजेंट करने का एक अनोखा कॉम्बिनेशन है। ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया है ना, वो शनि और केतु से पता चलता है। कोई भी पुराना चीजों को शनि और केतु रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इनका जो पहला किताब भारत एक खोज है वो बहुत ही पॉपुलर है। अब हमने इतना चार्ट डिस्कस करने के बाद रूल्स पे आते हैं कि हॉरोस्कोप को कैसे देखना है। कई बार क्या होता है लोगों को कोई भी हॉरोस्कोप देखने के टाइम में अलग अलग एंगल से लोग उसको देखना चाहते हैं, लेकिन आपको जुपिटर के रेस्पेक्ट में जब देखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कई बार चार्ट में क्या होता है, जो जुपिटर का पोजीशन है बहुत कम डिग्री का होता है, आपको ध्यान रखना है। अगर जुपिटर मानिए बहुत कम डिग्री का है, 0 डिग्री 1 डिग्री के आसपास है, तो जुपिटर को आप मान लीजिए कि वो पीछे वाले साइन में है। ठीक है, ये एक रूल कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। तो सारा कैलकुलेशन आप पीछे वाले साइन से करेंगे जब जुपिटर बिल्कुल 1 डिग्री के आसपास होगा, 0 डिग्री से थोड़ा सा आगे होगा। सेकेंड है, कई बार क्या होता है हम रेट्रो वाला रूल अप्लाई करते हैं, लेकिन जन्म के समय में अगर
रेट्रो जुपिटर, रेट्रो के वजह से कोई साइन में घुस गया है, जैसे मानिए आपका जुपिटर एक्चुअल में फिफ्थ साइन में है, लेकिन जन्म के समय में वो रेट्रो जुपिटर फोर्थ साइन में है, यानी 28 डिग्री 29 डिग्री के आसपास है, तो आप उस पे फिर से रेट्रो रूल अप्लाई नहीं करेंगे कि वो पीछे चला गया। उसको आप जो है जिस साइन में है उसी साइन में यूज करेंगे, यानी आप अपना थोड़ा सा दिमाग जो है लगाएंगे कि हाँ इसके पीछे लॉजिक क्या है। रेट्रो का मतलब है जिस साइन में प्लानेट है उस साइन से पीछे चले जाना, और वो प्लानेट ऑलरेडी जन्म के समय में पीछे गया है, वो था, क्योंकि आपने अभी देखा होगा कुछ दिन पहले जुपिटर जो है अतिचारी बन के जेमिनी साइन से जो है उस साइन में आ गए थे, जो करंट साइन है कैंसर साइन में, है ना, अतिचारी बन के, यानी ज्यादा स्पीड हो गया। तो ऐसे भी हो सकता है कि कैंसर साइन से वो जेमिनी साइन में चले जाएं। तो जब उस तरीके का परिस्थिति हुआ है कि वो बिल्कुल कम डिग्री में जेमिनी में एंटर कर चुके हैं रेट्रो के वजह से, तो फिर वहां पे रेट्रो का रूल आप अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि जुपिटर का प्लेसमेंट तय करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब डिग्री 0 के आसपास हो तो प्रेडिक्शन हमेशा जो है जुपिटर का लगन को पीछे मान के किया जाता है, यानी जिस साइन में वो है उसको कभी और फर्दर रेट्रो रूल अप्लाई नहीं करते हैं। अब रहा कैरियर में कारक का बहुत बड़ा रोल होता है, या कोई भी प्रेडिक्शन में कारक का रोल होता है। कारक क्या होता है? जो काम कराते हैं, जैसे जॉब दिलाएगा कौन? सैटर्न दिलाएगा। सन घर कौन बनाएगा? तो आप मंगल से घर को देख सकते हो। आपको गाड़ी कार कौन दिलाएगा? वीनस दिलाएगा। वेनस आपके छोटे भाई बहन को कहां से देखोगे? तो सिबलिंग का मंगल कारक मार्स है। मैरिज को कहां के देखोगे? तो मेल चार्ट वेनस में वीनस कारक है और फीमेल चार्ट में जो है मार्स हाँ कारक है। हाँ। मंगल तो इसीलिए कारक को आपको याद रखना होगा कि कौन से चीज के लिए मैं देख रहा हूं। तो कैसे कैसे आप देखोगे? सिबलिंग के लिए मार्स से थर्ड को देखोगे, क्योंकि सिबलिंग को थर्ड हाउस से हम देखते हैं। मंगल सिबलिंग को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मंगल से थर्ड, ये भवत भावम प्रिंसिपल की तरह है। घर के लिए फोर्थ हाउस देखोगे तो इसीलिए मंगल से भी फोर्थ हाउस देखोगे, क्योंकि घर का कारक मंगल है। गाड़ी के लिए वीनस देखोगे और वीनस से फोर्थ हाउस देखोगे, क्योंकि गाड़ी का कारक वीनस है। कई बार पुराने गाड़ी होते हैं या जो फैंसी गाड़ियां नहीं होते, माल ढोने के लिए होते हैं, तो उसका कारक सैटर्न होता है, तो सैटर्न से फोर्थ हाउस देखोगे। मैरिज के लिए वीनस से सेवेंथ हाउस देखोगे, वीनस देखोगे। और अगर मेल चार्ट है वीनस से और फीमेल चार्ट है तो आपको कहां से देखना पड़ेगा? फीमेल चार्ट के लिए मंग आपको मंगल मंगल से से। देखना मंगल पड़ेगा। सर ठीक है। अब आप देख लीजिए ये वाला रूल, जो 6 8 12 वाला रूल है, इसको आपको डेफिनेटली अप्लाई करना है। खास करके मैंने बताया था आपको 2 4 6 और 10 बीएनएन का रूल बताया था। उसके अलावा भी आपको 6 8 12 को ज्यादा ध्यान देना है। अगर कोई भी कारक जो एक्चुअल में आपको रिजल्ट दिला रहा है, जैसे मानिए मैरिज का कारक वीनस है और 7th हाउस के लिए देख रहे हो, लेकिन 7th हाउस से मैरिज वीनस कहाँ पे है? प्रॉब्लम होगा। कारक अगर 6 8 12 में चला जाए, हाउस रिजल्ट बताता है, हाउस से रिलेटेड कारक रिजल्ट बताता है। तो आप देखो कोई जो है भाई के साथ रिलेशनशिप पूछ रहा है, तो मंगल अगर जुपिटर से 6 8 12 में होगा तो मंगल कारक है, तो इसीलिए 6 8 12 में होने से प्रॉब्लम होगा। अब आप मंगल से थर्ड हाउस देखोगे, मानो इस थर्ड का स्वामी भी उस हाउस से 6 8 12 में है, तब तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। और नाड़ी में जब भी राहु केतु किसी भी रिजल्ट के साथ मिल जाते हैं तो आराम से कोई चीज मिलता नहीं है, उसमें डिफिकल्टीज होता ही होता है। तो 6 8 12 का कॉम्बिनेशन आप देख लीजिएगा। जैसे मानिए इनका मैरिज क्यों नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे मैरिज के लिए देख सकते हैं, ये फीमेल चार्ट है तो मंगल को हम देख सकते हैं, और मैरिज के लिए 7th हाउस को हम देख सकते हैं। तो जुपिटर से 7th हाउस को देखिए, जुपिटर से 7th हाउस का स्वामी जो है मर्क्यूरी है ना, और मर्क्यूरी का पोजीशन कहाँ पे है? 3 3 6 2 8 8 9, है ना। यहाँ से मर्क्यूरी रेट्रो का पोजीशन लेंगे तो ये 8 वाला रिलेशनशिप भी बनाएगा। और जो मंगल है वहां से भी आप अगर देखोगे तो मंगल चंद्रमा के साथ होना, यानी अपने से पीछे जो साइन है उसके साथ हो जाना, शनि से किसी तरीके से कॉम्बिनेशन में आ जाना, ये सारे आपको बताता है कि प्रॉब्लम होगा मैरिज में, क्योंकि मैरिज का जो कारक प्लानेट है वो यहाँ पे ट्रबल क्रिएट कर रहा है ना। अब कोई कहेगा सर मंगल तो जुपिटर से जो है 9 5 में है,
तो आप देखो मंगल रेट्रो है, रेट्रो होने से मंगल जो है शनि के साथ पहुंच जाएगा। इसका कैंसिलेशन भी अगर हम कराएंगे तब भी जो है ये चंद्रमा के साथ है, यानी कारक से जो 12th प्लानेट है उसके साथ है। उसके बाद जुपिटर से 7th हाउस को अगर हम देखेंगे तो आप देखो यहाँ पे भी रेट्रो प्लानेट है। तो जो रेट्रो प्लानेट्स होते हैं वो यूजुअली बहुत नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, बहुत मेहनत के बाद उनका रिजल्ट आता है। तो ये रूल भी आप याद रखिएगा। कौन से घर को देखना है? सिबलिंग के लिए थर्ड फ्रॉम मार्स, घर के लिए फोर्थ फ्रॉम मार्स, गाड़ी के लिए फोर्थ फ्रॉम वीनस अगर वो सुंदर सोफिस्टिकेटेड कार है। अगर आप माल ढोने के लिए कोई गाड़ी खरीद रहे हो, ट्रक खरीद रहे हो, शनि से फोर्थ को देखोगे। वीनस और मार्स को आप 7th से लिंक करके देखोगे मैरिज के लिए। और जब भी 6, 8, 12 में ये प्लानेट या ये जो हाउसेस हैं लिंक हो जाते हैं तो फिर वो चीजें प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इसका मतलब है वीनस अगर आपके 7th हाउस से 6, 8, 12 में है तो भी प्रॉब्लम होगा। और वीनस से 7th का जो लॉर्ड है अगर वो अपने हाउस से 6, 8, 12 में चला जाए तो प्रॉब्लम डेफिनेटली होगा। अभी आप देखिए जॉब में बार बार चेंजेस हो रहा है, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन जॉब। तो अभी हम कहेंगे कि जॉब और चेंजेस केतु के कॉम्बिनेशन में बनता है। तो आप देखो जॉब और चेंजेस के लिए अगर बात करेंगे तो मैंने शनि से 10th बताया था। कौन सा कॉम्बिनेशन है? 4, 4, 8 तो 10। कौन है साथ में? जुपिटर केतु। केतु। जुपिटर केतु, इसीलिए उसके जीवन में बहुत सारे जॉब को लेके बदलाव होगा। ठीक है। सेकेंड है शनि कौन से साइन में है? चंद्रमा के साइन में है जो कि डेबिलिटेटेड है। तो इसीलिए ये भी प्रॉब्लमेटिक होगा। जब भी कोई प्लानेट शत्रु के साइन में रह जाए और वो प्लानेट वहां से 4, 8, 12, 6, 10 का दूरी बनाए, साथ में वो डेबिलिटेटेड हो जाए तो प्रॉब्लम्स होता है। इसीलिए जॉब में फ्रिक्वेंट चेंजेस आएगा। ऐसे ही जुपिटर से अगर 10th देखूंगा तो मैं इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, 3, 3, 6, 4, 10। तो आप देखो वही शनि आ रहे हैं जुपिटर से भी 10th में। और शनि के साथ किसका लिंक हो रहा है? शनि के साथ केतु का लिंक बन रहा है, शनि के साथ सूर्य का लिंक बन रहा है। और देखिए जितने अग्नि तत्व वाले प्लानेट हैं खास करके सूर्य यहाँ पे वो भी जो है आपका जल तत्व की राशि में है। और अगर मंगल का भी आप स्थिति देखोगे तो मंगल भी अपने शत्रु के घर में है। तो ऐसे केसेस में जो डिस्पोजिटर होते हैं, केतु का डिस्पोजिटर वो खराब हो गए, है ना। तो जॉब में इसीलिए फ्रिक्वेंट चेंजेस होना तय है। चेंजेस का कारक कौन है? किसी भी तरीके से केतु का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और जॉब में सबसे बड़ा रूल है शनि से 10th को पहले देखिएगा, उसके बाद शनि को देखिएगा, फिर जुपिटर से 10th को देखिएगा। जितने जगह पे आपको प्रॉब्लम मिलेगा आप समझ जाइए आपका इश्यूज है। तो आप देखो शनि से अगर मैं यहाँ पे देखूंगा कि इसका जो लॉर्ड है कहाँ पे है, तो देखिए शनि से 12th में है ना। शनि से 10th ये साइन हो गया मंगल का। और जो मंगल है वो कहाँ पे है? शनि से 12th में है ना। तो 6, जी। 8, 12 वाला रूल यहाँ पे भी अप्लाई हो गया। तो आप देखो कि जितना प्रॉब्लम है अभी शनि से 10th हाउस को हम देख लेते हैं, क्योंकि जॉब के लिए हम दो हाउसेस को देखेंगे। तो शनि को देखेंगे, शनि से 10th को देखेंगे। तो शनि से 10th वाला लॉर्ड शनि से 12th में आ गए। ऐसे ही हम सन जुपिटर से अगर देखेंगे 3, 3, 6, 4, 10 तो भी देखो शनि आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। शनि और जो शनि है जुपिटर से वो फोर्थ वाला रिलेशन बना रहे हैं। उसके बाद 3 वाला रिलेशनशिप बना रहे रेट्रो बन के शनि मंगल। तो ये भी डिफिकल्टीज को बताता है। तो आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे सर चलते मैं भी हैं। ट्राई। एक बार रिकॉर्डिंग को फिर से देखिएगा, ठीक है। बार बार रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं फिर आगे बढ़ेंगे ना। तो आपको जो देखने का तरीका है मैंने बता दिया। किसी का घर देखना है, किसी का भाई के साथ रिलेशन देखना है, मैरिज करना है, तो आपको दो दो हाउसेस देखना है। 6, 8, 12 वाला रूल आपको याद रखना है। और बीएनएन में 4, 6, 8, 10 ये जो है ऑन इवन इवेंट्स बनाते हैं, यानी इवेंट्स के बारे में प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। यूजुअली डिफिकल्टीज के साथ, डिले के साथ वो चीजें होता है। अब कोई टीचर है तो उसके प्रोफेशन को हमें देखना है। तो टीचर बनने के लिए मैं क्या करूंगा? शनि से 10th को पहले देखूंगा कि क्या मरकरी का साइन बन रहा है। तो 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10। तो आप देखो शनि के जो 10th हाउस है वो मंगल का साइन है ना। और मंगल जो है जुपिटर के साथ है। किसी भी तरीके का टीचिंग परामर्श देना जुपिटर का काम है, पढ़ाना जो है मरकरी का काम है। उनका एसोसिएशन बनने से लोग टीचर बनते हैं। तो आप देखो शनि से 10th वाला लॉर्ड जो है जुपिटर से एसोसिएट हो गया, 12th में है, तो इसीलिए
बहुत अच्छा टीचिंग प्रोफेशन में नहीं है, स्कूल के टीचर हैं, 12th में है। तो ऐसे ही जुपिटर से 10th अगर आप देखोगे तो वहां पे सूर्य है, लेकिन सूर्य भी जो है अपने राशि से 12th हो गया, है ना। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन में कमी दिलाएगा। आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा लेकिन उतना अच्छा जॉब मिलेगा नहीं। शनि के पोजीशन से भी आप जॉब के बारे में देख सकते हो, तो शनि के साथ उसका दुश्मन चंद्रमा है, ठीक है। शनि का दुश्मन चंद्रमा है, और शनि के साथ आप देखो किसका कॉम्बिनेशन है, केतु का कॉम्बिनेशन है। तो शनि केतु का कॉम्बिनेशन का मतलब है कि बहुत अच्छा जॉब नहीं मिलना या जॉब चेंजेस होना। और मरकरी मून ऐसे प्लैनेट भी कॉम्बिनेशन में आ जाए, शनि और मरकरी का मैंने कहा था मंद बुद्धि योग बनाता है, यानी इंसान चाहे जितना इंटेलिजेंट हो उसका इंटेलिजेंस काम में आता नहीं है। अब ये हमारे बापूजी का चार्ट है। तो आप देखो फॉरेन में ये काफी प्रसिद्धि पाए थे, फॉरेन में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पाए थे। तो यहां से देखोगे तो राहु मून का कॉम्बिनेशन है। कोई भी कहेगा ये तो अच्छा ही नहीं है, कहां से प्रसिद्धि मिलेगा। लेकिन आप देख लो जुपिटर से 12th, जुपिटर का खुद का साइन है। और जुपिटर जो है यहां से अगर आप देखोगे तो जुपिटर से पहले भाग्य भाव को आप नोट करो। और जुपिटर रेट्रो है ना, रेट्रो होने से इसके साथ कनेक्शंस बन जाएगा, जो आपके 12th हाउस के साथ कनेक्शंस बन जाएगा। और अगर इस जुपिटर से राहु को देखेंगे, चंद्रमा को देखेंगे, तो फिर वो 9-5 का कंडीशंस बनाएगा। जुपिटर के साथ जैसे भी हो शनि का रिजल्ट बनना चाहिए, राहु का रिजल्ट बनना चाहिए, तो जाके इंसान फॉरेन जाता है। तो आप देखो जुपिटर को अगर रेट्रो मान लो तो अपने साइन में आ जाएगा, और फिर शनि से ट्राइन भी हो जाएगा, और राहु मून से ट्राइन हो जाएगा। मून ट्रैवलिंग को दर्शाता है, ऐसे लोग जब जब ट्रैवल करेंगे तो उनके लाइफ में बाधाएं भी आएगा, लेकिन उससे उनका काफी अच्छा जो है इमेज भी बन सकता है। और हम लोग क्या करते हैं, किसी भी तरीके के भाग्य का रोल को देखते हैं, तो आप जुपिटर से भाग्य को देखिए, 3-3-6-3-9, जुपिटर खुद ही उनके लॉर्ड हैं। तो ऐसे लोग अपने हाथ से ही अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। पहले तो गए बारिशरी करने के लिए, वहां पे जाके अंग्रेजों के साथ लड़ाई किया, फिर अपने देश में आके लड़ाई की, जो भी वहां से वो सीख के पाए थे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी से, उनका कर्म जुड़ा हुआ है शनि, और 12th एनर्जी वहां पे काम करेगा। तो इसी वजह से वो यहाँ पे भी वो काम किए। अगर मैं जुपिटर से देखूंगा 10th हाउस, तो आप देखिए जुपिटर से 10th हाउस जो है केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा है। और अगर जुपिटर को रेट्रो मान लिया जाए तो जुपिटर का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिज्म के रास्ते में भी जो उनका हमें सीख दिए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, और वो केतु के कॉम्बिनेशन के वजह से है। शनि से 10th में अगर आप कर्म को देखोगे तो सूर्य का साइन है, इसीलिए गवर्नमेंट को डिसाइड करने में इनिशियली देश से एक विदेशी ताकत को हटा के नया गवर्नमेंट लगाने में बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए शनि से 10th वाला जो है वो सूर्य जो है अपने से सेकंड में है। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस में 10th का लॉर्ड 11th में चला जाए तो ऐसे लोग बड़ा रोल प्ले करते हैं। और देखिए सूर्य के साथ कॉम्बिनेशंस बना रहे, तो इसीलिए ये जो भी योगदान करते हैं वो गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इनसे तो बड़ा इन्फ्लुएंसर कोई हमारे देश में है नहीं। वो अलग बात है, कुछ लोग जो हैं इनके बारे में हमेशा खामियां निकालते हैं। अब आप देखिए फॉल इन प्रोफेशन, लॉट ऑफ गेन इन जुपिटर राहु दशा। लेकिन आप यहाँ पे गेन और फॉल का प्रोफेशन जब देखेंगे तो मैं रूल बता रहा हूँ, सैटर्न से 3, 6, 8 और 12, 6, 8, 12 मैंने कहा था, लेकिन अभी आप 3 को भी जोड़ दीजिए उसमें। ऐसे कॉम्बिनेशंस में यूजुअली फॉल होता है। और अगर सैटर्न से आप देखोगे वहां पे कॉम्बिनेशंस अच्छा है तो आपको मिलेगा। तो पहले तो आप देख लीजिए गेन इन जुपिटर एंड राहु दशा क्यों हो रहा है। तो पहले तो सैटर्न यहाँ पे है, सैटर्न से 10th का लॉर्ड देख लीजिए। तो सैटर्न से जब 10th हम देखेंगे तो ये आपका प्रोफेशन है वीनस, है ना। और वीनस किसके साथ है, वीनस जो है सूर्य के साथ है और चंद्रमा के साथ अपने ही हाउस में है। ऊपर से सैटर्न से राहु का पोजीशंस देखेंगे तो वो मरकरी के साइन में है, और राहु काफी पावरफुल पोजीशन में है, सैटर्न से सेकंड में, पैसा दिलाने का कंडीशंस। फिर सैटर्न से जुपिटर 11th में, वो भी मरकरी के साइन में है। और अगर मैं जुपिटर को रेट्रो प्लानेट ले लूं तो आप देखो सैटर्न से अभी रेट्रो जुपिटर का भी रिलेशनशिप बन गया। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस बताता है कि सैटर्न से 10th, सैटर्न से 11th, सैटर्न से सेकंड पैसा दिलाएंगे। कौन से नहीं दिलाएंगे या नुकसान करेंगे, 3, 6, 8 और 12। यानी सैटर्न से तीसरे में कौन है, सूर्य का दशा आ गया, चंद्रमा का दशा आ गया,
या जो आपका वीनस का दशा आ गया उसमें चीजें खराब होगा। लेकिन सेकंड में राहु है, लगन में जुड़ा हुआ भी राहु एक नंबर के साथ जुड़ गया, और जुपिटर भी जो है 11th में है, रेट्रो 10th में है। तो इसीलिए ये प्लानेट बहुत ही अच्छा पैसा दिलाएंगे। तो आप देखिए सैटर्न से गेन और लॉस को कैसे कैलकुलेट करोगे। जिस भी प्लानेट का दशा अंतर्दशा चल रहा है, अगर शनि से 3, 6, 8 और 12 में है तो आपको प्रोफेशन में प्रॉब्लम होगा। शनि से 6 वाला और 8 वाला प्लानेट का अगर दशा चल रहा है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इसका भी रैंक याद रख लो। 8 वाला सबसे प्रॉब्लमेटिक होता है, उसके बाद 12 होता है, और उसके बाद 6 होता है। 8, 12 और 6, तीन को उसके बाद चौथे स्थान में आप ले सकते हो। ये रूल भी कहीं पे आप याद रखिएगा। अभी आप देखिए जो है सैटर्न और मून का कॉम्बिनेशन है, और इनको जेल भोगना पड़ा मरकरी के दशा में। तो जब भी जेल होगा तो सिक्स्थ लॉर्ड ऑपरेट होना चाहिए। तो आप देखो जुपिटर से सिक्स्थ कौन है यहाँ पे, जुपिटर से आप अगर देखोगे तो फिफ्थ में शनि और चंद्रमा है। लेकिन जुपिटर के पोजीशन से जब देखोगे ये डिग्री वाइज बहुत ही कम डिग्री का था। जुपिटर 29 डिग्री यानी बिल्कुल पास है। तो इसीलिए जुपिटर को हम इस हाउस से कैलकुलेट करेंगे। और शनि चंद्रमा के दशा में जो छठे का लॉर्ड ऑपरेट हो रहा था, इनको जेल जाना पड़ा। तो यहाँ पे वो जो जुपिटर का रूल मैंने बताया था उसे आप याद रखना है। ये उनका टाइमिंग दिया गया है, एक बार चेक कर लीजिएगा। जुपिटर 29 डिग्री के आसपास है इस चार्ट में। तब भी छठे वाले जब दशा ऑपरेट हुआ, शनि का दशा, उसमें जो चंद्रमा बैठा हुआ है, तो चंद्रमा को भी देखिए जुपिटर से कौन से हाउस का स्वामी है, 10th का स्वामी है। जुपिटर से 10th का स्वामी, और इधर से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 11th का स्वामी है जुपिटर से चंद्रमा। और वो जो स्वामी है वो अपने से 6, 8 दूरी पे है, यानी चंद्रमा भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। जो भी प्लानेट अपने मूल त्रिकोण से 6, 8, 12 में रहता है उसका खुद का स्ट्रेंथ खराब हो जाता है। ऊपर से शत्रु के साइन में है, फिर शनि उसके साथ है, उसके बाद आप केतु के साथ भी इसका रिलेशनशिप देख सकते हैं, केतु ट्राइन में है। तो इतने सारे नेगेटिविटी है। तो इस वजह से शनि और चंद्रमा का दशा बहुत ही खराब हुआ। अब हम लोग जो है मैरिज के बारे में भी कुछ डिस्कशंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप का बात हो रहा है। 7th हाउस और 8th हाउस से ये पता चलता है, और खराब प्लानेट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे केतु है, ऐसा लोग केयरलेस होते हैं। लेकिन जब जुपिटर से हम देखेंगे तो जुपिटर से देखिए जो 7th का लॉर्ड है वो आपका चंद्रमा और शनि साथ में है। जुपिटर से 7, 3, 3, 6, 7। और वहां पे चंद्रमा का आप रिजल्ट देख लीजिए, चंद्रमा जुपिटर से कौन सा लॉर्ड है, ये 9th का लॉर्ड है, लेकिन केतु से एफ्लिक्टेड है, शनि से भी एफ्लिक्टेड है, और चंद्रमा के साथ राहु का भी कॉम्बिनेशन है, मंगल का भी कॉम्बिनेशन है। यानी जो आपका रिलेशनशिप को खराब करने के लिए प्लानेट है, राहु, मंगल, और बीएनएन में सैटर्न भी और रेट्रो सैटर्न भी, वो सारे चंद्रमा के साथ कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं। इसीलिए जब जुपिटर से आप देखोगे तो यहाँ पे वो रिलेशनशिप और बैड मैरिज के बारे में पता चलेगा। ऐसे भी शनि चंद्रमा का योग विषयोग होता है, लेकिन यहाँ से नहीं पता चलेगा। यहाँ से मंगल राहु है, लड़ाई झगड़ा इन सबको दिखाएगा, लेकिन मंगल काफी पावरफुल है। तो ये वाला रिलेशनशिप जो है उतना खराबी को नहीं इंडिकेट कर रहा है। लेकिन जब जुपिटर से हम देखेंगे तो वहां पे शनि चंद्रमा का योग होना, चंद्रमा के साथ केतु राहु का योग होना, फिर चंद्रमा जो है आपका जुपिटर से 10th का जो है कॉम्बिनेशन बनाना, 7, 7 का, ये सारे कॉम्बिनेशंस खराब है। ठीक है, इसी वजह से ये रिलेशनशिप आप बता सकते हो। तो आप देखिए बीएनएन में मेल प्लैनेट जो है मंगल और शनि है, ये दोनों ही एक्स्ट्रामेरिटल रिलेशनशिप का कारक है। इसको आप याद रखिएगा, वहां से आप देखिएगा। अब एक दूसरा चार्ट है, यहाँ बात जो है डिवोर्स तक चला गया था, क्योंकि आप देखिए मेल चार्ट में वीनस जो है पत्नी का कारक है, वहां पे शनि जैसा प्लैनेट का होना साथ में। और यहाँ पे भी आप जब देखोगे जुपिटर रेट्रो है तो ये 6, 8 का कॉम्बिनेशन बना देगा, क्योंकि जुपिटर को पीछे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में प्रॉब्लम होगा। फिर मैंने कहा था कि जो भी कारक प्लानेट होता है वहां से 7th को देखिए। तो आप देखो वीनस से अगर हम 7th को देखेंगे तो यहाँ पे रेट्रो प्लानेट का बैठना, ऊपर से मंगल का साइन होना, और वो वीनस जो जुपिटर है वो 7th का लॉर्ड 6th में चले जाना, वीनस से 7। ठीक है, फिर वीनस के साथ अगर कॉम्बिनेशन हम देखेंगे तो आप देखिए वीनस के साथ ट्राइन में कौन रिलेशनशिप बना रहा है, वीनस के साथ मून का रिलेशनशिप है, और वीनस के साथ मंगल और राहु का भी रिलेशनशिप है। तो आप अल्टीमेटली देख सकते हो
ये सारे प्लानेट वीनस को स्पॉइल करेंगे। राहु भी खराब करेगा, मंगल भी खराब करेगा। और अगर हमने रेट्रो वाला कंडीशंस को अप्लाई किए तो राहु भी 6-8 वाला रिलेशनशिप वीनस के साथ बना रहा है। उसके साथ आप देखो वीनस का जो पीछे प्रॉब्लम करने वाला प्लानेट है यानी 12th का प्लानेट मंगल, वो भी जो है ट्राइन के साथ है। तो 6-8-12 वाला रूल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वीनस से छठा साइन खुद वीनस का है, और वीनस से आठवां साइन जो है वो जुपिटर का है, तो जुपिटर के साथ दृष्टि संबंध है। वीनस से 12 साइन मंगल का है, मंगल के साथ भी ट्राइन संबंध है। मंगल के साथ राहु का कॉम्बिनेशन होना, ये सारे चीजें बताएगा रिलेशनशिप को भी। और उसके बाद जो है आपका वीनस से 7th का जो कॉम्बिनेशन है, हाँ? 7th लॉर्ड इज विथ राहु, वीनस से 7th लॉर्ड जो है मंगल है और वो राहु के साथ है। तो देखिए कितने सारे फैक्टर्स हमने चर्चा कर लिए। कहीं पे भी खराब मैरिज है तो आप उसको भी देख सकते हैं। ये लेडी का चार्ट है, तो यहाँ पे देखिए लग्न और जुपिटर दोनों ही बीएनएन के अकॉर्डिंग सेम हो जाएंगे। और यहाँ पे आप देखिए मंगल लेडी के चार्ट में मैरिज का कारक है, लेकिन मंगल अपने शत्रु राशि में है। और जो 7th का लॉर्ड है वो अपने से 12th में आ गया, मरकरी जो है 12th में आ गया। उसके बाद अगर मंगल से मैं 7th देखूंगा तो मंगल से 7th जुपिटर है, तो किसका लॉर्ड है? वो 4th का लॉर्ड है, जो केतु उस हाउस में बैठा हुआ है। ऐसे ही मंगल से जब हम देखेंगे तो ये 4th और 7th का लॉर्ड है। तो वहां पे भी जुपिटर जो है दोष योग बन जाते हैं, दो केंद्र का स्वामी है, मंगल के साथ कनेक्टेड हैं। और जो आपका मेन तो यही है कि जो मंगल कारक है वो उसका डिस्पोजिटर मर्क्यूरी अपने से 12th में है ना। तो इसी वजह से ये जो है बैड मैरिज को दर्शाता है। अब इस मंगल के साथ किसका रिलेशन है? शनि के साथ रिलेशन हो गया, केतु के साथ 3-11 का रिलेशन हो गया, राहु के साथ भी ट्राइनल रिलेशन हो गया, 4-8 का रिलेशन हो गया। तो ये सारे आप देख सकते हो। ठीक है, कभी भी खराब चीजों को देखना है कारक पे जाइए, वहां से 7th पे देखिए, उस प्लानेट 12th में गया है क्या देखिए। डिस्पोजिटर के बारे में अगर 6-8-12 में डिस्पोजिटर चला जाए, राहु केतु या खराब प्लानेट किसी भी तरीके से रिलेशन बना लें तो मैरिज में इश्यू होगा। अब रहा सारे रूल्स बताने के लिए, ये जितने भी लोगों का चार्ट्स है जिनके लाइफ में मैरिज का प्रॉब्लम है उसको आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने जो है इंदिरा गांधी जी का भी चार्ट, जयेंद्र सरस्वती जी का चार्ट, रामकृष्ण परमहंस का चार्ट, उसके बाद जो है सचिन तेंदुलकर क्यों एक एल्डर लेडी को शादी किए हैं, नेहरू का 7th लॉर्ड है इसीलिए उनका वाइफ अर्ली एज में चला गया। जब हम इतने लोगों का बात कर लिए तो बैलेंस बनाने के लिए हमने मोदी जी को भी नीचे वाले स्लाइड में डाल दिए हैं। इनका भी शादी का जो रिलेशनशिप है जग जाहिर है बहुत अच्छा नहीं है। अब रहा टाइमिंग ऑफ इवेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर कोई पूछता रहता है सर कौन से दशा में मेरा सही टाइम आएगा, कौन से भुक्ति में सही टाइम आएगा। तो पहले तो दशा का मतलब महादशा है और भुक्ति का मतलब अंतरदशा है। तो भाव हम यूज करेंगे, भाव का मतलब हाउसेस, और साइन भी हम यूज करेंगे टाइमिंग के लिए। तीन चीजें यूज करना है नाड़ी में, एक तो भाव को यूज करना है, साइन को यूज करना है, दशा और भुक्ति इसके लिए हम विष्णोत्तरी दशा लेंगे, और भी दशा सिस्टम है, और फाइनली ट्रांजिट या गोचर चार्ट। तो एक बढ़िया कंडीशन से ये मैंने दे दिया। आपके लाइफ में कब बड़ा बड़ा इवेंट होगा, जैसे शनि आपके जॉब को दिलाता है, तो जॉब में शनि कौन से हाउस में है देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे शनि मेरा लियो साइन में है और 10 डिग्री तक है, तो इसीलिए 31st ईयर में मुझे जॉब मिला था। तो ये इवेंट में जो आप कॉम्बिनेशंस देख रहे हो उसमें एक 5-5-2 वाला रूल है। जैसे मानो किसी का मैरिज आपने प्रेडिक्ट किया, उसमें नहीं हुआ तो उसमें 5 ऐड कर दोगे, फिर 2 ऐड करोगे तो होगा। तो देखिए 21 साल में मानो किसी का जॉब नहीं हुआ तो 21-5 ओ 26, फिर 26-5 31, और 31-2 33, ये टाइम में वो इवेंट होगा। और ये द्रेकाना का मतलब क्या है? 0 से 10 डिग्री को पहला द्रेकाना बोलते हैं, 10 से 20 को सेकेंड द्रेकाना बोलते हैं, और 20 से 30 यानी जो D3 चार्ट है जहां पे हम एक राशि को 3 में डिवाइड करते हैं। तो अपने अपने लाइफ में वो सारे चीजें देखिएगा, इसी से आप प्रिडिक्ट करिएगा कि हाँ जी इस लाइफ में आपका इवेंट होगा। जैसे मानिए किसी ने पूछा कि हाँ जी आपका शादी कब होगा, तो एक जेंट्स के चार्ट में वीनस जो है कारक है, तो मेरा वीनस जो है लिब्रा साइन में है, तो लिब्रा साइन में भी वो लास्ट द्रिकाना में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 16, 18, 30, 27, 32, तो आपका ये वाला जो एज है उस पे मेरा मैरिज हुआ। पहले जॉब लगा उसके बाद जो है
मैरिज एट द एज ऑफ 32, वो पता चल जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रेडिक्शन टूल है। खाली आपको ये जानना है आपका प्लानेट जो है कौन से राशि में है और 10 से 20 डिग्री में है या 20 से 30 डिग्री में है। उसी के अकॉर्डिंग पहला त्रिकाणा, दूसरा त्रिकाणा, तीसरा त्रिकाणा, इसको भी मैं शेयर कर दूंगा। आप एस्ट्रोलॉजर बनिए इसको यूज करके। उसके बाद देखिए एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, आई हैव सैटर्न इन फर्स्ट त्रिकाणा ऑफ एरीज। तो ये दूसरे के लिए चार्ट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट इवेंट जो फर्स्ट त्रिकाणा में लिखा हुआ है उसी एज में होगा। उसका लिस्ट भी वो बनाए हैं, हम भी देखेंगे। ऐसे ही कभी कभी हम हाउस के वाइज भी प्रेडिक्शन करेंगे। जैसे सूर्य मेरा पहला हाउस में है, तो मेरा पहला रिजल्ट कब होगा? 15 साल में होगा। अगर 15 में नहीं हुआ तो इसमें 12 ऐड करोगे, है ना। 27 में होगा, 27 तो 12। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका प्रेडिक्शन चलेगा। उस टाइम में सूर्य से रिलेटेड अच्छा इवेंट होगा, बुरा भी इवेंट हो सकता है। अगर सूर्य आपका अच्छे प्लानेट नहीं है, आपका जुपिटर से जो है 6 8 12 का स्वामी है, या सूर्य जो है राहु केतु से प्रभावित है या डेबिलिटेटेड है, तो जितने खराब स्थिति में होगा उस एज में आपका नेगेटिव इवेंट्स होगा। जो भी प्लानेट आपका सड़बल में अच्छे हैं वो प्लानेट का इवेंट आप यहां से देख सकते हो, जिस भी हाउस में होगा। तो ये भी आप यूज करना, है ना। किसी का राहु जो है 11th हाउस में है, अगर राहु सही है, मरकरी के साइन में है, मरकरी अच्छे स्थिति में है, तो फिर 45 ईयर में उसका 11th का राहु अच्छा रिजल्ट देगा। तो राहु जो है 45 में जो है मेरा 11th साइन में है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग इसको देख लूंगा, है ना। शनि जो है मेरा हाउस नंबर 10 में है, तो आप देखिए 10th हाउस है, तो 27। अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो फिर प्लस 32, 12, तो 39, फिर 12, 51। तो अभी जो है 51 होने वाला है, मेरा फाइनल प्रमोशन भी उसी पे ही होगा। अब देखिए सेम चीज नवमांश ऑफ मून और लगन से भी आप कर सकते हो। नवमांश में मून आपका जिस भी राशि में है, जैसे नवमांश में मेरा वृषभ राशि में है, यहाँ ऋषभ लिखा हुआ है, साउथ इंडियन टर्म में ऐसे बोलते हैं। तो ये सारे टाइम में मेरा अच्छा इवेंट्स होगा। और अच्छा और बुरा इवेंट क्या है? अगर चंद्रमा अच्छा है तो अच्छा इवेंट होगा, और नहीं है तो अच्छा इवेंट नहीं होगा। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपको देखना है। शुक्र का स्थिति कहाँ पे है, तो ये सारे राशि दिया गया है। ये नवमांश ऑफ मून है, और ये नवमांश ऑफ द लग्न है। यानी आप अगर नवमांश चार्ट देखोगे तो लग्न जिस राशि में होता है उसी के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन। जैसे मेरा शनि का राशि 10th है, नवमांश का लगन, तो 10th साइन जब देखूंगा तो यहाँ पे ये मेरा मकरम है, तो इसमें आपका अच्छा इवेंट्स क्या देखो 49 में है, मेरा 2 प्रमोशंस इसी में हुआ है 49 में। और उसके बाद जो है 54 में, आगे कहीं पे अगर वाइस चांसलर वगैरह बनूंगा तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ाना बंद कर दूंगा, उस टाइम में ये वाला इवेंट होगा 54 में। आप भी अपना देख लीजिएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटीज के बारे में पता चलेगा। ये एक अलग तरीके का प्रिडिक्शन है, जहां पे मैच्योरिटी दिखा जाता है। सूर्य 22 साल में मैच्योर हो जाता है, चंद्रमा 24 में मैच्योर हो जाता है। तो इस एज में अगर किसी ने उस पर्टिकुलर प्लानेट से रिलेटेड कोई काम नहीं कर पाया, आगे करने का चांसेस कम होता है। जैसे केतु 48 ईयर है, 48 के बीच अगर स्पिरिचुअल नहीं बन पाए तो आगे कभी भी नहीं बनोगे। मेच्योरिटी में वो काम हो जाने का, है ना। उसके बाद प्लानेट अच्छा या खराब है, या अच्छा या खराब रिजल्ट। चंद्रमा 0 to 4 ईयर्स, अगर चंद्रमा अच्छा है तो इसमें बड़ा प्यार दुलार आपको मिलेगा। मरकरी 5 to 14 ईयर्स, अगर मरकरी अच्छा है तो पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आपको लग्जरियस गेन मिलेगा उसमें। खाली शादी के बाद को लेके आप बात मत करना, क्योंकि आज जो है हम लोग शादी का एज को शिफ्ट कर दिए हैं 25 से 30 35 के, और कुछ कुछ 50 साल में भी अपने लिए जो है शादी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का बात करते हैं। अब देखते हैं ये सारे कॉम्बिनेशंस, इसमें आप देख लीजिएगा। ये भी ऐसे ही है, 6 8 12 जो है प्रॉब्लम्स लेके आएगा, उसके साथ 12 जोड़ देना है। तो मानिए आपका लगन जो है रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप देखना वो सारे इवेंट जो हैं 1 13 25 27 ऐसे में होंगे। सेकेंड हाउस अगर भाव बल में देख रहे हो बहुत ही खराब है, तो इस पर्टिकुलर एज में नेगेटिव रिजल्ट्स होगा। सी द पोजिशन ऑफ 6 8 12 लॉर्ड अकॉर्डिंग टू व्हिच प्रॉब्लम विल हैपन। इसका मतलब है जुपिटर से आप 6 8 12 का स्वामी को देख लीजिए, जो जो हाउसेस में वो हैं उसी हाउस में कुछ नेगेटिव इवेंट्स हो सकते हैं। जैसे मेरा जुपिटर 8th हाउस में है, वहां से जो लगन का हाउस है
वो आप देखिए जुपिटर से सिक्स्थ वाला फर्स्ट हाउस है, तो ये एज में प्रॉब्लम होगा, 49 में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है। ऐसे ही आपको अपने लाइफ में ये सारे देखना पड़ेगा। 8 नंबर है तो थर्ड हाउस में पड़ेगा, 6 8, ठीक है। तो जिस हाउस में होंगे, जो जुपिटर से अष्टम का स्वामी है मेरा, अगर मैं जुपिटर को देखूंगा थर्ड साइन में है, तो वहां से अष्टम का स्वामी, इसका मतलब है कि लग्न लॉर्ड के बाद, है ना, नाइन्थ, तो जुपिटर खुद है ना। तो इसीलिए वो जो है जिस साइन में है वहां को लगन लेके ये वाले प्रॉब्लम तो रिपीट भी हो सकता है। 6 8 12 का लॉर्ड आप देखिएगा जहां पे वो बैठे हैं उस एज में आपको प्रॉब्लम मिलेगा। तो ये सारे मेथड्स जो हैं हमने इकट्ठा कर दिए हैं, आप देख लेना। इसके साथ एग्जाम्पल्स भी है, जैसे सेवेंथ लॉर्ड इज इन द 11th हाउस, देयरफॉर 11 इज एज एज फॉलोज। सेवेंथ लॉर्ड 11th में है, तो इसी एज में जो है आपका कुछ ना कुछ इवेंट्स बनेगा। सेवेंथ लॉर्ड इन 11th, तो मैं पीछे चला जाता हूँ, तो आप देखिए सेवेंथ लॉर्ड इन 11th है, तो आप फिर 11th हाउस से कॉम्बिनेशंस को देख सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, फोर्थ लॉर्ड इज इन द सेकेंड हाउस, तो जिस हाउस में होगा उस हाउस से रिलेटेड इवेंट मिलेगा, है ना। तो 2 14 25, ये जो 12 12 ऐड करके इसमें आपका घर गाड़ी से रिलेटेड सारे जो है इवेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस से हम गाड़ी भी देखते हैं, घर भी देखते हैं, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, रेंट आउट करना, घर में किसी तरीके का चेंजेस करना, छोटे मोटे चेंज सारे हम फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड से देखते हैं। तो मेरा फोर्थ लॉर्ड सैटर्न है, वो जाके 10th हाउस में बैठा है, इसीलिए 10 22, फिर उसके बाद जो है आप 12 मिला दो, 44। तो मैंने घर जो खरीदा था 44th ईयर में खरीदा था, तो उसी के अकॉर्डिंग गाड़ी भी जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो। और उसके साथ भी अगर छोटे मोटे चीज है, आप बहुत ज्यादा सैलरी पाते हो, तो आप फिर 5 5 2 वाला कॉम्बिनेशन भी मिलाइएगा, ठीक है। जैसे 31 में आपका रिजल्ट आ रहा है 26 में, तो उसमें 5 मिला दिया तो 31 में भी आएगा, 31 में 5 मिला दो 36 में, तो इवेंट सारे उसी हाउस से रिलेटेड होगा। बहुत ही अच्छा प्लान, आप इसको यूज करिएगा। कौन सा स्ट्रेंथ क्या है वो जानने का ये तरीका है। लोग पूछते हैं, इस दशा में कैसे होगा, तो पहले देख लीजिए दशा अच्छा या बुरा है, कैसे देखोगे। पहले तो देख लीजिए तो दशा का स्वामी है वो कहीं सूर्य के क्लोज तो नहीं है, राशि संधि में का मतलब है 0 डिग्री के आसपास या 30 डिग्री के आसपास तो नहीं है, दूसरा प्लैनेट बिल्कुल क्लोज तो नहीं है उसका 1 डिग्री के अंदर अंदर 2 प्लैनेट हो जाना, या नक्षत्र संधि का मतलब कई बार हम देखते नहीं है, राशि संधि जैसे होता है ऐसे नक्षत्र 13 डिग्री 20 में समाप्त हो रहा है तो दूसरा शुरू होता है, उसके आसपास भी जो प्लैनेट्स होते हैं 6 8 12 का लॉर्ड, और ऐसी स्थिति में एसोसिएट हो जाए तो और भी कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। पहले तो 6 8 12 का लॉर्ड्स को देखिएगा, वो सारे नेगेटिव हैं। अगर वो फिर भी कंबसन में आ जाए, राशि संधि में आ जाए, ग्रह युद्ध में आ जाए, तो और फर्दर खराब हो जाते हैं, तो अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। ऐसे ही जब आपका त्रिकोण या केंद्र का स्वामी स्ट्रांग होते हैं, यानी ये सब कॉम्बिनेशन में नहीं होते हैं, एक्जल्टेड होगा, अच्छे दोस्त के साथ होगा, और जो है 15 डिग्री के आसपास होगा, या उसके मूल मूल त्रिकोण में होगा, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ऐसे प्लानिट केंद्र त्रिकोण के साथ जुड़ना चाहिए, लेकिन 6 8 12 के साथ जुड़ना नहीं चाहिए। कई बार देखा जाता है एक प्लानेट त्रिकोण का भी स्वामी है और 6 8 में से किसी का स्वामी है, जिसका दो दो घर होता है, ऐसे होता है, तो वहां पे एवरेज रिजल्ट मिलता है। और ये तीनों चीजें आपको कहाँ से देखना है, खाली लगन से नहीं देखना है, लग्न चार्ट से भी देखना है, चंद्रमा के चार्ट से भी देखना है, सूर्य के चार्ट से भी देखना है। अगर मानिए कोई चंद्रमा के चार्ट से छठा लॉर्ड है, लेकिन सूर्य के चार्ट से 9th लॉर्ड है, और लगन से भी 9th लॉर्ड है, तो उसका नेगेटिविटी कम है, पॉजिटिविटी ज्यादा है। तीनों चार्ट से अगर वो कोई अच्छा घर का स्वामी है, 1 का लॉर्ड, 5 का लॉर्ड, 9 का लॉर्ड, तो फिर वो बहुत ही स्ट्रांग प्लानेट होगा। तो आप पहले प्लानेट को देख के रिजल्ट देखने का कोशिश करिए। उसके बाद देखिए सैटर्न जब भी 6 8 12 में जाता है तो प्रॉब्लम्स लाता है, ये बहुत ही सिंपल रूल है, हर प्लानेट के लिए आप कह सकते हो। यानी जुपिटर से 6 8 12 में सैटर्न का ट्रांजिट होना, और जब भी सैटर्न 1 4 7 10 में जाता है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, 1 4 7 एंड 10। तो इसको भी आपको देखिएगा, 1 4 7 एंड 10 सैटर्न के ट्रांजिट का बहुत बड़ा असर होता है, साढ़े साथी का बात लोग करते हैं। तो जब भी सैटर्न चंद्रमा के साथ हो, लेकिन वो 6 8 12 में नहीं है, 1 4 7 10 है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। उसमें कुछ हाउसेस आपका
हो सकता है 4 5 6 में से ये रिप्रेजेंट करें। 3 3 हाउसेस होते हैं, तो जो भी छठा साइन 8 12 में पड़ जाएगा तो प्रॉब्लम है। अगर उसमें से सैटर्न का मूवमेंट अगर 1 4 7 10 में हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर साढ़े साथी में आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप देखिए सूर्य से हमें महीने का पता चलता है। तो सूर्य जब भी दशा लॉर्ड से चौथे 7वें और 10 नंबर घर में चला जाता है, यानी 4 महीने बाद, 7 महीने बाद, 10 महीने बाद, तो उस साल में अच्छा रिजल्ट मिलता है। दशा स्वामी से सूर्य 4th में, 7th में और 10th में चला जाना, क्योंकि सूर्य एक राशि में 1 महीना रहता है। जब सूर्य दशा लॉर्ड को ट्रांजिट करता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, यानी 1 4 7 10 हो गया, दशा लौट के ऊपर आ जाए। जैसे मेरा शनि का दशा चल रहा है, अगर सूर्य अभी शनि के ऊपर आ जाएगा तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सूर्य चंद्रमा दशा लौट से 6 8 12, ये आपको सभी को पता है, 6 8 12 इतना रिपीट करने का जरूरत नहीं है। और यही प्रिंसिपल अंतरदशा के लिए या भुक्ति के लिए भी होता है। और दशा भुक्ति का ये जो रिलेशनशिप है इसको याद रखना है। शनि यूजुअली आपके कर्म लेके आता है, तो जब भी दशा लॉर्ड से शनि 1 4 7 10 में रहता है, भुक्ति लॉर्ड से भी 1 4 7 10 में रहता है, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। 6 8 12 में खराब रिजल्ट मिलता है। कौन से दशा अच्छा है, कौन से अंतरदशा अच्छा है, उसको आपने यहाँ पे लिस्ट बना दिया है, तो आप खुद भी देखिएगा। जैसे आपका वार्क है, तो इसका मतलब है अगर आपका अंतरदशा 10th लॉर्ड का चल रहा है, सेकंड का चल रहा है, 6th का चल रहा है, तो वो अच्छा है जॉब के लिए। नेगेटिव 3 5 और 9 वाला है। तो मानिए 10 का दशा चल रहा है और इसका जो है अंतरदशा चल रहा है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन मानिए यहाँ पे दशा भी 10 का चल रहा है और अंतरदशा भी 2 का चल रहा है, प्रत्यंतर दशा भी 6 का चल रहा है, तो बल्ले बल्ले उस टाइम में आपको बहुत मनचाहा फल मिलेगा। ये न्यूट्रल हाउसेस है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप अभी, मुझे नहीं लगता नेक्स्ट क्लास से मेरा क्लास अटेंड करोगे। ठीक है, ये सारा भुक्ति का मैं इम्पोर्टेंस भी बता दिया हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा और रूल ही नहीं चाहिए आपको। जो इसको पढ़ लिया और अप्लाई कर लिया, उसका काम जो है कंप्लीट है। ट्रांजिट के रूल है यहाँ पे, दशा प्रेडिक्शन का रूल है, साइन प्रेडिक्शन का रूल है, हाउस कैसे रिजल्ट देते हैं उसका रूल है, बहुत सारे चार्ट्स है, और उससे मैरिज से रिलेटेड और बाकी घर बदलने का, गाड़ी खरीदने का, ऐसा कोई भी रूल नहीं है जो इस स्लाइड में नहीं है। तो इसीलिए आपको जितना मैं पढ़ाया हूँ पीपीटी सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 बनाएंगे इसका, और पार्ट 2 बनाने के बाद हम देखेंगे कि ये कितने कितने आपके लाइफ में इवेंट्स में काम कर रहा है। ये ट्रांजिट रूल है। जैसे ही फर्स्ट रूल में सैटर्न ट्रांजिट करेगा तो एटीट्यूड बदलेगा। जैसे ही फर्स्ट हाउस में जुपिटर ट्रांजिट करेगा तो पॉजिटिव थॉट्स आएगा। फर्स्ट हाउस में राहु आएगा तो मेंटल टॉर्चर होगा। केतु आएगा तो एटीट्यूड में सडन चेंजेस होगा। तो आप जुपिटर से ये सारे देखिएगा, फर्स्ट हाउस से देखिएगा, चंद्रमा से भी देखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये आपके 12 हाउसेस के लिए हो गया। उसके बाद ये आपका है जहाँ पे पहला फेज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको आप यूज करिएगा। फाइनली आपका प्लानेट साथ में होंगे तो किस तरीके का रिजल्ट देंगे। ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशंस है। जैसे सूर्य और शनि साथ में हैं, तो आपको कौन से पीरियड में रिजल्ट मिलेगा, तो 7 + 12 + 12 ऐसे रूल आपको यूज करना है। तो जिसके जो जो प्लानेट साथ में है उनका कॉमन, जैसे जुपिटर मंगल साथ में है और ये एक दूसरे का दोस्त है, अच्छे हाउस का स्वामी है, तो आपके लाइफ में 39th ईयर में बहुत बढ़िया इवेंट बनेगा। एक ही आप टारगेट लेके किसी का भी चार्ट देख के बता सकते हो जी आपको इस टाइम में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दो खराब प्लानेट, दुश्मन प्लानेट मिल गए हैं, जैसे मानिए शनि और चंद्रमा। तो देखिए चंद्रमा और शनि कौन से एज को बता रहे हैं, 16 को, 16 28 इसमें डिफिकल्टीज होगा। ऐसे शनि और चंद्रमा 56 साल को बता रहे हैं, तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम होगा। तो आप देख लीजिएगा, आराम से एक टेबल ले लीजिए और यूज करिए। और उसके बाद सबसे बड़ा चीज थैंक यू, फिर दी एंड, और फिर जो है उड़ने का तैयारी। अब किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। गुरु गुरु जी, हाँ जी। मकर राशि में अगर शनि है और बोले हाँ जी।